चाहे राम जपो हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो, चाहे राम जपो हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो। तू भूल गया करतार, पहचान धनाना वाले को। तू भूल गया करतार, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना। चाहे राम जपो हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो। कितना ही जय श्री राम कर लो, कितना ही मंदिरों में चले जाओ भाई, हनुमान जी की कितनी भक्ति कर लो। अरे हनुमान जी की भक्ति तो छोड़ो, श्री रामचंद्र जी की भक्ति का भी विधान किसी शास्त्र में नहीं है। वो तो एक उनकी जीवन लीला है जो रामायण हम पढ़ते हैं। उन्होंने क्या अच्छे कर्म किए, क्या बुरे कर्म किए, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। वो तो एक नोवेल है, नोवेल समझ लो, एक वो समझ लो खाली एक कहानी है वो तो उसके जीवन की। अब मेरे जीवन पे कोई कहानी बनाएगा तो रामायण से भी जो है बड़ी बन जाएगी। एक गांव के सरपंच पे उसके 5 साल के कार्यकाल पर आप एक उसकी जीवनी लिखो, रामायण से भी बड़ी बन जाएगी, महाभारत से भी बड़ी बन जाएगी। तो वो तो खाली एक कहानी है जिसको हमने जो है कथा का रूप दे दिया। उसको पढ़ने से मोक्ष नहीं है, बल्कि रामायण महाभारत को पढ़ने से तो उल्टा हमारे अंदर दुर्बुद्धि आएगी। दुर्बुद्धि, सद्बुद्धि नहीं आ सकती। सद्बुद्धि वाले कार्य उन्होंने कोई किए नहीं। भाई श्री रामचंद्र जी ने आजीवन लड़ाई झगड़ों के अलावा क्या किया बताइए। राम रावण युद्ध किया, फिर कभी अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ दिया, और राजाओं के साथ में लड़ाई की, झगड़े किए, जंगल में जानवर मारे, और क्या काम किए। बाद में सीता को घर से निकाल दिया। क्या शिक्षा लोगे आप उनसे? अपनी पत्नी पे अविश्वास किया, उसकी अग्नि परीक्षा ली, क्या शिक्षा लोगे आप? महाभारत को देख लो आप, भाई बंटवारे को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, दुनिया मरवा दी, करोड़ों लोग मरवा दिए। वो जमीन यहीं पड़ी है और वो नरक में पड़े हैं। क्या शिक्षा मिलेगी हमें इनसे? श्री कृष्ण जी की श्री कृष्ण लीला को पढ़ के, सुख सागर को पढ़ के क्या शिक्षा मिलेगी? गोपियां नदी में नहा रही है, श्री कृष्ण जी उनके कपड़े लेकर पेड़ पर बैठ गए। गोपियां कह रही हमारे कपड़े दो, हम नंगी है, हमें शर्म आती है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं नहीं नहीं, नंगी आओ फिर कपड़े लो। वो बेचारी अपने जो है गुप्तांगों के ऊपर हाथ रख के शर्म के मारे बाहर आ रही हैं। फिर श्री कृष्ण जी उनको कपड़े दे रहे हैं। अरे ये कथाएं सुनेंगे तो हमारे अंदर विषय वासना की आग और भड़केगी। ये तो कामसूत्र की कथाएं हैं, कामसूत्र की। इनसे कोई जीवन परिवर्तित थोड़ी होगा। खुद की 8 रानियां, उसके बावजूद भी गोपियों के साथ में संभोग करना, एक राजा से युद्ध करके 16,000 औरतें ले आना, उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाना, आप कर सकते हो क्या आज ऐसा? अरे जो श्री कृष्ण जी ने किया, क्योंकि भगवान के पद चिन्हों पर भगत ने चलना पड़ता है। तो आज आप श्री कृष्ण जी के पद चिन्हों पे आप जी जो है चल सकते हो क्या? और चल लिए तो आप जी सुखी रह सकते हो क्या? ना तुम्हारा घर बचेगा, ना परिवार बचेगा, ना तुम्हारा समाज बचेगा। उनकी तो 8 रानियां थी, उसके बावजूद उन्होंने 16,000 के साथ शारीरिक संबंध बनाए। तुम अपनी औरत के अलावा किसी एक से भी बना लो, सबसे पहले तो तुम्हें औरत छोड़ के भागेगी, मुकदमे हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर, घर टूट जाएगा, परिवार टूट जाएगा। आज तुम किसी नाती हुई बहन बेटी के लेके कपड़े और पेड़ पर जो चढ़ो, छत पे चढ़ो और बोलो कि नंगी आ तब दूंगा ये तेरी साड़ी, शाम पहले गांव में झगड़ा हो जाएगा। आज आप श्री रामचंद्र जी की तरह अपनी धर्म पत्नी को, जो गर्भवती थी, एक धोबी के कहने से, आप अपने पड़ोसी के वो कहने से, झूठा लालछन लगाने से आप अपनी गर्भवती स्त्री को गांव से बाहर निकाल दोगे क्या? जंगल में निकाल दोगे क्या? तो जो काम आज वर्तमान में एक साधारण व्यक्ति भी नहीं कर सकता, उसको भी इतनी समझ है, वो कार्य हमारे भगवानों ने किए। तो काहे के भगवान थे भाई? उनसे अच्छा जीवन और चरित्र तो आज आप और हमारा है। आपस में मिल बैठ के हम बातचीत तो कर लेते हैं, सुलझा लेते हैं। उन्होंने तो तीर मारे, सुदर्शन चक्कर मारे, अग्नि बाण मारे, दुनिया मार दी, सबके पाप कर्म अपने सिर पर लेकर और चले गए।
समय आने पर भोगेंगे अपने कर्म। तो बताओ, या तो रामचंद्र जी की भक्ति का भी ना तो रामायण में विधान है, ना गीता में, ना वेदों में। गीता जी अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 और 17 ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने को भी मना करता है। अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 तीनों गुणों की पूजा करने के लिए मना करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति। और हम पूज रहे हनुमान जी। हनुमान जी तो बेचारा भगत था एक। अरे हनुमान जी तो खुद भगत था, श्री रामचंद्र की भक्ति करता था, भ्रमित था बेचारा, और हम हनुमान जी के पीछे लग गए। वो तो खुद रामचंद्र जी का भगत था, हमने भगत की पूंछ पकड़ ली। क्या मिलेगा हमारे को? इसीलिए दुनिया दुखी है, परेशान है। हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल भरी पड़ी है, सब लोग भक्ति कर रहे हैं, सब भक्ति करते हैं और हॉस्पिटल भरी पड़ी है। एक्सीडेंट हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोर्ट में मुकदमे भरे पड़े हैं। बताओ क्या बचाव कर रहे हो हमारा भगवान? तो भाई सत भक्ति को अपनाओ जो सतगुरु रामपाल जी लेकर आए हैं, इससे छुटकारा होगा, घर परिवार में भी शांति होगी, शरीर भी हमारा स्वस्थ रहेगा, आने वाली समस्याएं भी इस भक्ति से दूर होंगी। तो कहते हैं राम जपो चाहे हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो। अब बताओ, राधे 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 श्याम मिला दे। अब गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वो राधा पूरी जिंदगी श्याम से नहीं मिल पाई। जब वो राधा बरसाने से कभी कभार मौका देखकर श्याम यानी श्री कृष्ण जी से मिलने जाती थी, तो बरसाने के लोग उसको पता नहीं क्या क्या कहते थे, कुलटा है, लांछन लगाएगी, ये बदनामी करवाएगी हैं, और बेचारी कभी भी श्याम से नहीं मिल पाई। और आज हम कह रहे हैं कि राधे राधे श्याम मिला दे, ये राधा मुझे श्याम से मिला दे। वो राधा तो नहीं मिल पाई बेचारी पूरी जिंदगी। तो ये नकली धर्मगुरु ने हमारे को क्या क्या मंत्र पकड़ा दिए, जिनका कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं। चाहे राम जपो हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो, चाहे राम जपो हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो। तू भूल गया करतार, पहचान धनाना वाले को, तू भूल गया करतार, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। हे नादान प्राणी, क्यों भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है? पहचान अपने परमात्मा को, सतगुरुदेव भगवान को, जो आप और हमारे लिए आए हैं, हमें सुखी करने के लिए आए हैं।